हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ कंफ्यूजिंग फ्रेजेस के बारे में जिनके उपयोग में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। पहला है एक्ट एज एंजल वर्सेस एक्ट लाइक एन एंजल। देखो, इन दो फ्रेज के इस्तेमाल को हम सीखते हैं। अच्छा, एक्ट एंड एज एन एंजल का मतलब होता है एक्ट एज अ स्पॉन्सर फॉर अ फर्म। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब होता है किसी भी संस्था के प्रायोजक के रूप में जब कोई काम करता है तो उस केस में हम एक्ट एज एंजल यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्ट लाइक एन एंजल का मतलब होता है बी एन एक्सीलेंट परफॉर्मर। इसका मतलब है कि कोई उत्कृष्ट कलाकार के रूप में जब काम करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्ट लाइक एन एंजल। तो इनके उपयोग को ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा पेयर है एक्ट एज समवन वर्सेस एक्ट फॉर समवन। देखने में एक समान ये दोनों फ्रेज है, लेकिन मीनिंग देखिए। एक्ट एज समवन का मतलब होता है परफॉर्म एज एन एंटरप्रेटर। सपोज आप कहीं घूमने गए और आपने किसी को अपने मार्गदर्शक के रूप में काम में लगाया तो उसको हम बोलेंगे एक्ट एज समवन। सपोज आपने किसी को ट्रांसलेटर के रूप में रखा तो आप लिखेंगे ही एक्टेड एज माई ट्रांसलेटर, मार्गदर्शक के रूप में काम करना। वहीं दूसरी तरफ एक्ट फॉर समवन का मतलब होता है रिप्रेजेंट समबडी एज अ बैरिस्टर। जनरली यह कोर्ट के केसेस में होता है, मतलब किसी को अपने वकील के रूप में पेश करना। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल, ही एग्रीड टू एक्ट फॉर मी अटेंडिंग कोर्ट। तो यहाँ एक्ट फॉर समवन। अगला हमारा पेयर है एक्शन मैन वर्सेस मैन ऑफ एक्शन। अच्छा, देखते हैं एक्शन मैन कहाँ यूज होता है। अ पर्सन हु मेक्स शो ऑफ विगरस एंड एनर्जेटिक। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कोई आदमी जब पूरे जोरदार और ऊर्जावान प्रदर्शन करता है तो उस केस में हम उसको बोलते हैं एक्शन मैन। जैसे अक्षय कुमार इज़ एन एक्शन मैन, यह जोरदार प्रदर्शन करते हैं अपनी मूवी में। वहीं दूसरी तरफ मैन ऑफ एक्शन कहाँ यूज़ होता है? अच्छा, समबॉडी हु डज थिंग्स एंड नॉट जस्ट टॉक और मीडिएट। मतलब कोई आदमी जो काम करके दिखाता है और खाली मध्यस्थता या बात नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो काम करता है, सिर्फ बातें नहीं करता है, तो उसको हम बोलेंगे मैन ऑफ एक्शन। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे मोदी जी इज़ अ मैन ऑफ एक्शन, मतलब मोदी जी काम करने वाले आदमी है। तो इन दोनों फ्रेजेस के इस्तेमाल को आप आशा है समझ गए होंगे। अगला हमारा पेयर है ऐड कलर टू समथिंग। ऐड कलर टू समथिंग वर्सेस गिव कलर टू समथिंग। अच्छा, इन दोनों फ्रेजेस का मतलब एक जैसा नहीं होगा। पहले का मतलब है प्रोवाइड समथिंग दैट वुड इंटरेस्ट एंड एक्साइट रीडर्स। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब आप अपने कहानी में कुछ ऐसे मज़ेदार चीज़ जोड़ दें जिससे वो पढ़ने में रीडर्स को मज़ा आ जाए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द लीडर टोल्ड अ फ्यू जोक्स टू ऐड कलर टू हिज टॉक। मतलब अपने नेता ने अपने भाषण के बीच में कुछ चुटकुले भी जोड़ दिए जिससे कि पाठकों को पढ़ने में रस आ जाए, तो बोलेंगे ऐड कलर टू समथिंग। वहीं गिव कलर टू समथिंग का मतलब होता है गिव प्लॉजिबिलिटी टू एन अकाउंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ जैसे किसी चीज़ को साबित करने के लिए कुछ दिखावटी कर देना, तो हम बोलेंगे गिव कलर टू समथिंग। जैसे एग्जांपल देखिए, हिज टॉर्न क्लोथ्स गेव कलर टू हिज स्टोरी ऑफ बीइंग रोब्ड। मतलब उसके फटे कपड़े ने उसकी छिनैती होने के विषय में प्रूफ किया। अच्छा, अगला अब हमारा पेयर है ऐड इन समथिंग वर्सेस ऐड ऑन समथिंग। इन दो फ्रेजेस के यूजेस को समझते हैं। पहला ऐड इन समथिंग मतलब पुट समथिंग इन रेसिपी और इंक्लूड समथिंग इन मिडिल ऑफ कैलकुलेशन। मतलब किसी खाने की चीज़ में कोई चीज़ ऐड करना या कैलकुलेशन के बीच में कोई चीज़ ऐड करने को हम बोलते हैं ऐड इन समथिंग। यहाँ खाने में कोई चीज़ डाल देते हैं या कैलकुलेशन के बीच में कुछ जोड़ते हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं ऐड इन समथिंग। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं, प्लीज़ ऐड इन सम शुगर। मतलब कोई चीनी, कुछ चीनी ऐड करो खाने में। अगला एग्जांपल है प्लीज़ ऐड इन दिस न्यू फिगर्स। मतलब हिसाब के बीच में ये चीज़ें रह गई थी, इसको ऐड इन कर दो। अगला है ऐड ऑन समथिंग
अच्छा, ऐड ऑन समथिंग का मतलब होता है अटैच समथिंग एट द एंड ऑफ ए कैलकुलेशन और लिस्ट। मतलब किसी कैलकुलेशन के या लिस्ट के अंत में कोई चीज़ को अगर जोड़ना हो तो उसको हम बोलते हैं ऐड ऑन समथिंग। हिसाब के अंत में ही जोड़ा जाता है, और ऐड इन मतलब हिसाब के बीच में जोड़ा जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ ऐड ऑन दीज आइटम्स, इसका मतलब है कि हिसाब तो जो लिस्ट बनाना था बन गया, अब उसके अंत में ये कुछ चीज़ें रह गई थी, इसको भी आप जोड़ दो, तो ऐड ऑन समथिंग। अगला है ऐड टू टेस्ट वर्सेस ऐड टू द टेस्ट। अच्छा, देखने में सेम दोनों फ्रेजेस हैं, लेकिन इसके यूजेस में अंतर है। ऐड टू टेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐड इन द अमाउंट प्रेफर्ड, मतलब जो चीज़ जितनी ज़रूरी हो वही उतना मिलाया जाए, जितना पसंद हो उतना डाला जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। ऐड पेपर टू टेस्ट, मतलब किसी चीज़ में आपको मिर्च मिलानी है तो अपने स्वाद अनुसार मिलाइए, उसको हम बोलते हैं ऐड टू टेस्ट। वहीं ऐड टू द टेस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जब इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ अ डिश, मतलब कोई चीज़ जो ज़रूरी हो उतना डाला जाए। जैसे सब्जी बनाने के लिए जिस मात्रा में नमक मिर्च मसाला ज़रूरी हो वैसे डालते हैं। अच्छा, जैसे एग्जांपल देखते हैं। ऑल दोज स्पाइसेस ऐड टू द टेस्ट, मतलब ये जो मसाले डाले जाते हैं ये ज़रूरी हैं। अच्छा, अगला पेयर हमारा एग्री ऑन समथिंग वर्सेस एग्री टू समथिंग। अच्छा, अब इनके यूजेस को समझते हैं। एग्री ऑन समथिंग का क्या मतलब होता है? एग्री ऑन समथिंग का मतलब होता है हैव द सेम व्यू अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के विषय में एक मत होना, किसी चीज़ को लेकर के एक मत होना, तो उस केसेस में हम बोलते हैं एग्री ऑन समथिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, वी हैव एग्रीड ऑन स्पेन टूर, मतलब हम स्पेन के दौरे को लेकर के एक मत हैं। अब वहीं दूसरी तरफ एग्री टू समथिंग, अच्छा इसका मतलब होता है एक्सेप्ट व्हाट हैज़ बीन प्रपोज्ड। एक्सेप्ट व्हाट हैज़ बीन प्रपोज्ड मतलब जो कहा गया उसको वैसे ही मान लेना, तो हम उस केसेस में बोलते हैं एग्री टू समथिंग। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। नो वन विल एग्री टू माई प्लान, मतलब मेरे योजना से कोई भी सहमत नहीं होगा, मैंने जो कहा वो कोई नहीं मानेगा, तो हम इस केस में कहेंगे एग्री टू समथिंग। अच्छा, अगला हमारा पेयर है एक्ट वन सेज वर्सेस शो वंस एज। अच्छा, एक्ट वंस एज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है बिहेव इन अ मैनर अप्रोप्रिएट टू वंस एज, मतलब उम्र के हिसाब से अगर कोई काम करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्ट वंस एज। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी डज नॉट एक्ट हर एज, मतलब वह अपनी उम्र के हिसाब से काम नहीं करती, तो इस केस में हम बोलेंगे एक्ट ऑन एज। अच्छा, शो वन एज का मतलब है शो साइंस ऑफ बीइंग ओल्ड, मतलब धीरे धीरे जो बूढ़े होने के लक्षण होते हैं उसको हम बोलते हैं शो वन एज। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बूथ इज स्टार्टिंग टू शो हिज एज, मतलब बूथ धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, यह समझ में आ रहा है। तो अब समझे हम कि कैसे इन फ्रेजेस को यूज़ करते हैं। अगला है एक्चुअल टाइम वर्सेस रियल टाइम। अच्छा, एक्चुअल टाइम इस फ्रेज को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक्चुअल टाइम का मतलब होता है द टाइम टू बी कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड टाइम। जैसे भारत में गर्मी का एक समय निर्धारित होता है कि यह अप्रैल से लेकर के जुलाई तक पड़ेगा, तो उस समय को वास्तविक समय से जब तुलना करेंगे तो हम बोलते हैं एक्चुअल टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्चुअल टाइम ऑफ समर वेरी फ्रॉम डिफरेंट रीजन फॉर डिफरेंट रीजन, मतलब गर्मी का जो एक्चुअल टाइम है वो वेरी करता है। अच्छा, रियल टाइम ये फ्रेज को हम यूज़ करते हैं द टाइम ड्यूरिंग विच एन एवेंट्स अकर, मतलब जिस समय कोई घटना घटती है उसको हम बोलते हैं रियल टाइम। जिस समय कोई घटना घटती है उसको हम बोलते हैं रियल टाइम। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। द रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ द गेम, मतलब गेम खेलते समय जो एक्सपीरियंस आता है उसको बोलते हैं रियल टाइम। तो आशा करते हैं दोस्तों इस तरह के फ्रेजेस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।